सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और सब अच्छा है? पहले ये बताओ तुम कहाँ से हो, अपना परिचय हमें बताओ। लेकिन आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले अपने अपने सीट पर आप लोग बैठ जाएं। यहाँ आने के लिए बहुत कष्ट है आप लोगों के, इसलिए आप लोग सभी बैठ जाएं। हाँ तो ये बताओ तुम कहाँ से आए हो, और यहाँ आने के लिए हमें तुमसे मिलने पर बहुत कष्ट होते हैं। तुम इतने दूर चल करके आए हो, आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? मैं रामसुख बनर्जी बंगाल से हूँ, और सर यहाँ तक मुझे पहुँचने में 3 दिन हो गई है। मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई है। मैं यहाँ ठीक से और अच्छे से बहुत फील महसूस करता हूँ और बहुत सावधानी से पहुँच चुका हूँ। यह बहुत अवसर की बात है जो आपसे मिलने पर हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर के हम बहुत खुश हैं कि आज ऐसे लोगों के बीच जो देखने को तरसते हैं, मैं उनके बीच बैठ रहा हूँ या बैठा हूँ। तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है? ये बताओ, इसके लिए तुमको कुछ घूस तो नहीं देने पड़े हैं? कोई पैसे तो नहीं लिए हैं किसी ने? नहीं सर, इसके लिए मुझसे बहुत सुविधाजनक हम आ गए हैं, अवसर मिल गया है जो आप तक से मिल चुके हैं, लेकिन कोई असुविधा नहीं हुई है। हम बहुत अच्छे से बहुत खुश होकर बहुत सुविधाजनक आपसे मिले हैं, पहुंचे हैं। हमारे सौभाग्य है जो मैं आप तक इस बीच में उपस्थित हूँ, और बल्कि प्रदेश के लोग देख रहे हैं, लेकिन सबको अवसर नहीं मिला। हमको चांस मिल गया, मैं आपसे मिल लिया हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इस देश के नागरिक कहीं से भी हो, कोई से हो, सबका समान अधिकार है। सब मिल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन हम इतने लोगों से एक साथ तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास तक आता है उससे हम जरूर मिलते हैं, और ऐसे विद्यालय को चयनित करते हैं, ऐसे विद्यालय में जाते हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों के बीच बैठ करके बहुत अच्छे से बात करें। आज हमारा बोर्ड एग्जाम पर चर्चा है, जो सभी बच्चे आज अपने पीएम से मिल रहे हैं, और जिसमें हम तुम्हें अपने बारे में और तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो आज तुम मिल करके हमसे क्या पूछना चाहते हो, पूछें। पीएम जी सर, आप हमको ये बताएं कि जब परीक्षा होती है तो हमें बहुत घबराहट एहसास होता है कि अब हम क्या करें और कैसे परीक्षा तैयार करें, बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करें। भाई, परीक्षा पर तो हम चर्चा के लिए बुलाए हैं, और इसमें विशेष प्रकार की सुविधाएं, सावधानियां तो होनी ही चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है तो उसका कोई मतलब नहीं है, एग्जाम तो तुम्हें ही देना होगा, कोई दूसरे को। लेकिन उसमें अपने आप को घबराहट मत महसूस कीजिए, आराम से काम कीजिए। उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगर संकोच करोगे तो बीच में फंसोगे। इसीलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम
अपने बोर्ड एग्जाम को इतना दुरुस्त कर दो कि बैठो तो तुम अपने आप को ये महसूस करो कि हम घर में बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो तुम जानते हो उसको बैठ करके आराम से लिखो और तुम अपने कॉपी को सादा मत छोड़ो, कोई क्वेश्चन खाली मत छोड़ो, जितना जानो उतना लिखो और अपने सोच समझ से लिखो, क्योंकि बालक ही आगे भविष्य का निर्माण करता है, इस देश का कर्णधार होता है। हो सकता है कुछ तुम अपने मन से लिखोगे तो कुछ ऐसे गुण उसमें या ऐसे शब्द छिपे हो जो अगले को देख करके लगा कि इस बच्चे के अंदर कुछ है और उसको ले जा करके पढ़ेगा जाएगा। तो ऐसे करते करते एक दिन तुम उस पैमाने पर पहुंच जाओगे जिस पर कोई सोच नहीं सकता है। इसीलिए तुम अपने आप को स्वतंत्र होके बैठो, किसी प्रकार का टेंशन मत रखो, क्योंकि टेंशन गड़बड़ करता है और तुम टेंशन को छोड़कर ही बैठो। लेकिन सर जी, बोर्ड एग्जाम होता है, आपसे मैं यहाँ मिलने आया हूँ इतनी दूर चल करके, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो इतनी घुटन महसूस होती है कि हम क्या करें, कैसे करें, और इस पर तो कुछ कहा भी नहीं जाता है, कहा बिना रहे भी नहीं जाता है, क्योंकि उस समय हम अपने आप को एहसास करते हैं कि हम क्या तैयार करें, क्या ना तैयार करें, कहाँ से आ जाए, क्या ना आए। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि तुम समझने की कोशिश करो, रटने की नहीं। अगर तुम सोचोगे समझोगे तो उसमें कुछ और जोड़ोगे, अगर तुम रटोगे तो उतने के उतना ही रहेगा और उसमें घटेगा भी, क्योंकि रटी हुई विद्या कभी रहती नहीं है और समझी हुई विद्या कभी जाती नहीं है। इसीलिए तुम रटो कम, समझो ज्यादा, क्योंकि समझा हुआ सामान जिस प्रकार से लाउड स्पीकर जब बजता है तो धीरे धीरे वो अपने आप रिलीज होने लगता है। और समझी हुई विद्या अगर उसमें से कोई क्वेश्चन तुमने समझ ली है तो जैसे उसका एक शब्द तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे बायोडाटा की मेमोरी अपने आप खुलना शुरू कर देगा और जिससे तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये चीज हमने समझा, हमारे क्लास में समझाया गया है, क्लासरूम में बताया गया है। तुम उसके माध्यम से अपने आप को बहुत फील महसूस करोगे और लिखने में इतना आनंद आएगा कि तुम गाइड नहीं बल्कि तुम खुद गाइडलाइन बन जाओगे कि इस पर हम किस तरीके से लिखें तो क्या हमें जानकारी होगी। याद करने की जगह नहीं, तुम उसने याद किया है 50-100 वर्ड और तुम उसमें लिख सकते हो 500 वर्ड, फिर भी तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए उस पॉइंट को लो, उस लेसन को लो, उस लेसन पर चर्चा करो और चर्चा मतलब समझो, उसको समझ लोगे तो उस पर चर्चा ही कर लोगे तुम जहाँ बैठोगे वहाँ, और जब तुम लिखना शुरू करोगे तो वो एक प्रकार का चर्चा ही होगा, जिस प्रकार से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक सर जी, ये तो बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिल करके। सर जी, जब हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, उस पर कोई चर्चा, हमारे बोर्ड एग्जाम पर कोई चर्चा करता है तो हमको बहुत डर लगता है। अच्छा, तुम पहले ये बताओ तुम कहाँ से हो? सर, मैं आनंद बिहार से हूँ और मैं यहाँ बहुत सावधानी से चलकर आया हूँ। जो आपसे मिलने पर आज हमको बहुत शुभ अवसर प्राप्त हुआ है।
जिस जगह पर मैं बैठा हूँ आपके सामने, आज मैं पीएम के सामने बैठा हूँ, जो हर चर्चा आपसे चल रही, इससे हमें बहुत खुशी महसूस होती है। और बोर्ड के नाम पर मैं डर जाता हूँ। बोर्ड जब नाम सुनता हूँ तो बहुत हमको डर लगता है कि कैसे होगा, इसमें बहुत बड़ा संविधान है, कैसे क्या करेंगे, कितनी बड़ी किताब है, कैसे तैयार करेंगे। अरे बहुत अच्छा बेटा, तुम डरते क्यों? एक बिहारी 100 पर भारी, एक बिहारी 100 पर भारी। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम पीएम के सामने बैठे हो, इसमें तुम्हें किसी प्रकार का फील नहीं होना चाहिए। डरो मत, डर ही सब कुछ हरा देता है। डर अपने अंदर से निकालो। जो तुम परीक्षा का नाम से डरते हो, तभी क्या परीक्षा से भाग जाओगे? डरने की जरूरत तुम्हें नहीं है। डरो मत, अगर डरोगे तो मरोगे। डरना बिल्कुल नहीं है। जो तुम्हारे बीच बैठेंगे, परीक्षा करवाएंगे, वो भी एक दिन परीक्षा दिए हैं। जो तुम्हारे परीक्षा सहायक, निर्णायक, जितने तुम्हारे समकक्ष होंगे, वो भी इस लाइन को, इस बाउंडेशन को क्रॉस करके तब उस पैमाने पर पहुंचे हैं। उनसे क्या वो जब तुम्हारी अवस्था में थे तब बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठे थे, बोर्ड एग्जाम नहीं दिए थे? और क्या वो डरते तो इस स्थान पर पहुंच पाते जो तुम्हारी आज सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए समय, टाइम, प्रतिबंध के प्रतिकूल हो करके तुम्हारे साथ है? तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? जो तुम हो वही वो है। बस ये है, तुम परीक्षा देने वाले हो, वो परीक्षा लेने वाले हैं। तुम परीक्षा के उत्तरदायी हो, वो परीक्षा के निर्णायक हैं। बस कारण ये है कि तुम छात्र हो, वो शिक्षक हैं। तुम तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी किए हैं। क्या परीक्षा में जितने कक्ष निरीक्षक से लेकर के प्रिंसिपल, प्रबंधक तक, अन्य जांच दल तक, क्या किसी के पास 4 हाथ होते हैं? किसी के पास 4 आंखें होती हैं? तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे वो है वैसे तुम हो। फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ना तो कोई बता सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। फिर डरने की जरूरत ही कहाँ से है? सर जी, वो बड़े लंबे लंबे, चौड़े चौड़े, मोटे मोटे, ऊंचे ऊंचे आते हैं, इतने भयंकर रूप लेकर के आते हैं कि हम उनको देख ही के डर जाते हैं। और इतना बड़ा भयंकर और विकराल रूप होता है कि हम उनको देख करके लग रहा है कि हमको अपने पैर से कुचल देंगे। एक बच्चे के साथ 10-10 लोग जांच करने के लिए चारों तरफ से जैसे गिद्ध एक मांजर के ऊपर गिरता है, ऐसे एक बच्चे को घेर लेते हैं। एक एक कमरा में 20-20, 30-30 लोग जांच करने पहुंच जाते हैं। कोई जेब में हाथ डाल देता है, कोई कपड़े निकाल देता है, कोई पैंट में डाल देता है। तब इतना डर लगता है कि लग रहा है कि अब हम कैसे इनके साथ रहें। इतना डर जाते हैं हम कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, डरो मत, क्योंकि डरोगे तो सब काम गड़बड़ होगा। तुमने देखा होगा, कोई कितने भी लोग हो जाएं, जब तुम्हारे पास
जांच करने, चेक करने पहुंचे, तब तुम उनसे बोलो मत, उनके तरफ देखो मत। तुम अपने कार पर सतत रेडी रहो। अगर तुम अपना कार कर रहे हो तो वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। बस डू नॉट सपोज दैट तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हारे कॉपी के इधर उधर देखेंगे, ज्यादा शंका होगा तो तुम्हारी कॉपी उठाकर हिलाकर देख लेंगे, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। बहुत ज्यादा अगर उनको शक होगा तो एक बार तुमको खड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन जब तुम परीक्षा में बैठोगे और परीक्षा देते रहोगे, जैसे जांच दल तुम्हारे पास पहुंचे, तुरंत अपने कार पर ही करते रहना है। उसे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका काम है जांच करना, देखना, सुरक्षा व्यवस्था देखना, और तुम्हारा काम है परीक्षा देना। परीक्षा देना अर्थात तुम परीक्षा देते रहोगे, तो तुम्हें अपने काम से जरूरत है, उन्हें अपने काम से जरूरत है। ना वो तुम्हारे काम में डिस्टर्ब करेंगे और ना तुम उन्हें देखोगे। इस प्रकार के परीक्षा में निडर होके बैठो, डरो मत। अगर डरोगे तो फंसोगे, और तुम डरोगे नहीं तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। अगर तुम डरोगे तो डिस्टर्ब होगे, समय तुम्हारा नष्ट होगा। और 3 घंटा इतना अमूल्य समय होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, और उसमें तुम इधर उधर की बात करोगे तो और डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए तुम्हें अब किसी से डरना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, तुम्हें अपना काम करना है, निडर होके करना है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं करेगा। मैं पीएम एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि तुम निडर, निर्भयकारी, वृक्ष प्रभागम, त्रिशूल चक्रधारी, ना विष्णु ना रामम, इस प्रकार से तुम निडर होके परीक्षा दो कि तुम्हें किसी को रोकने की हिम्मत ना हो, किसी को टोकने की हिम्मत ना हो, कोई तुमसे बोलने की हिम्मत ना हो। वो तुम्हें चाहेगा तो 4 बार तुम्हारे चक्कर लगाएगा, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब तुम शांत हो करके उसको देख करके बैठ जाओगे तो वह तुमको 20 बार डिस्टर्ब करेगा, कुछ भी नहीं हो, तब भी वो तुम्हें बार बार टच करेगा, ये कन्फर्म है। और इसके बाद में कुछ जानना चाहते हो तो बताओ। नहीं सर जी, तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं। हम अब अपने बोर्ड एग्जाम यानी परीक्षा में इस तरीके से बैठेंगे। हम अपने पीएम सर से मिल करके एक विशेष शिक्षा ग्रहण किए हैं। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम स्वतंत्र होकर बैठेंगे और परीक्षा को स्वतंत्र रूप से देंगे। हाँ, अगर इस तरीके से तुम परीक्षा दे रहे हो तो तुम्हें कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता है। तुम इस तरीके से एक बार मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम चल कर देखो तो कितना अच्छा तुम्हें महसूस होता है। सर जी, आपसे मिल करके हमको आज बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आज परीक्षा की चर्चा पर हम अपने पीएम से मिले हैं और आज अपने पीएम सर के सामने बैठे हैं
तो हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम छोटे बच्चे हैं, फिर भी अपने पीएम सीएम से नहीं बल्कि पीएम से मिल सकते हैं। पीएम से परीक्षा पर चर्चा की बात करेंगे, परीक्षा पर बहस करेंगे, तो हमारे एक नई रुचि, नई चिराग हमारे अंदर उत्साह के प्रज्वलित होगा और उज्जवलित होगा, जिससे हम आने वाले रास्ते को भविष्य योगदान प्रदान करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम कहाँ से आई हो? अपने पीएम से मिल करके बहुत खुश हूँ। तो हम भी अपने हर प्रदेश के बच्चों से मिलकर हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे हमारे बीच में आएंगे और उनसे बात होगी तो एक दूसरे के प्रति उनके अंदर एक रुचि बढ़ेगी, बनेगी, जिससे हम और हमारे देश के सभी बच्चे एक विशेष रूप से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो बेटा, नाम तुम्हारा क्या है? कहाँ से चल के आई हो? और आने में कोई समस्या तो नहीं हुई है? मैं भगवती भागिनी हूँ। यूपी से भागी भागी आई हूँ और सर आपसे मिल करके बहुत हमारा मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि हम इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ अच्छे अच्छे लोग पहुँचने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं आपसे मिल करके बहुत फील और खुश हंस अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची होकर के आपसे मिल पाई हूँ, क्योंकि अपने पीएम से मिलने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे बहुत बड़ी खुशी, हर्षोल्लास उत्पन्न हुई है हमारे अंदर। देखो बच्चे, जितनी खुशी हमारे बच्चों को मिल के हमसे होती है, उतनी खुशी से 2 गुना खुशी तो बच्चों से मिलकर हमें होती है कि हम अपने बच्चों के मिल सके और मिलने पर उनसे एक विशेष बहस कर सके, जिस पर सभी हमारे बच्चे हमसे बात करेंगे। तो हम उनके बीच में बैठ करके हम उनसे परीक्षा पर चर्चा करेंगे, और जब परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो हमसे कुछ जो हो सकेगा अपने बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे, और हमें नहीं बल्कि स्कूल के समस्त स्टाफ भी उसी तरीके से अपने अपने बच्चों को समझाएंगे, जो सभी लोग आज देखते रहेंगे। हाँ तो बेटा, अब तुमको कैसे लगा मिल करके? आने में कोई दिक्कत परेशानी, किसी ने कोई पैसे घूस फीस तो नहीं जमा करवाए? और तुम क्या पूछना चाहते हो, पहले तुम ये बताओ। नहीं सर जी, हमसे किसी ने कुछ लिया भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, और हमको इतना सुविधाजनक पहुंचा दिया जितना हम अपने कार के लिए नहीं पहुंच पाते वहाँ, हम इतना सुरक्षित हो करके आप तक। सर जी, मेरा नाम है भगवती भागिनी। मैं परीक्षा को सुन करके बहुत दूर भागती हूँ, क्योंकि परीक्षा में भागना हमारा काम है, और जब हम परीक्षा में भागती हूँ तो लोग मुझे और ज्यादा खेदते हैं। मैं डरती हूँ तो लोग मुझे डराते हैं, इसीलिए मेरा नाम भागिनी हूँ, भगवती हूँ। और परीक्षा को देख करके अपने आप को बहुत भारी मैं एहसास करती हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ।
नहीं बेटा, भागने से काम नहीं चलेगा, डट करके परीक्षा दो, डटने से काम चलेगा। क्योंकि परीक्षा में डटोगे तो बढ़ोगे, हटोगे तो घटोगे। इसीलिए तुमको अपने परीक्षा में डट करके पूर्ण रूप से मुकाबला करना है और डरने भागने की बात ही खत्म है। तुम्हें अपने आप को सुनिश्चित ढंग से तैयार होकर के डट जाना है, तब तुम देखना कि क्या होता है। ठीक है सर जी, अगर आप कह रहे हैं, हमारे पीएम जी कह रहे हैं, तो हम अपने परीक्षा में जरूर डटेंगे, हटेंगे नहीं, डटेंगे और डट करके मुकाबला करेंगे। जो हम अपने परीक्षा को, युद्ध को जीत कर दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छे और स्वतंत्र शुद्ध ढंग से, अच्छे पैमाने से, जिसमें हम अपने गर्व से, अपने पीएम से मिल करके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हमको ऐसे अवसर में ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब हमें डटना चाहिए, डट करके अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए। जब हमारे पीएम सर हमें अपने आप को डटने के अवसर प्रदान किए, तो हम क्यों ना डटें, और डटेंगे तो फिर बढ़ेंगे। सर जी नमस्ते, मेरा नाम है, मैं गुस्सा भुसावल से चल के आया हूँ। अपने पीएम सर से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है, जो हमें आज अवसर मिलने का प्राप्त हुआ है। हम अपने परीक्षा पर अपने पीएम सर से बात करेंगे और अपने डर को अंदर से निकाल कर भगाएंगे। बोर्ड परीक्षा से है सब, हम सब पर पड़े है भारी। सर आप हमको बताएं कि इससे हम कैसे फुर्सत पाएं। देखिए भुसावल जी, आप भुस्सा जी, अरे नहीं, भुस्सा जी भुसावल से चल करके आए हैं, तो हमको भी बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में बच्चे इतनी दूर से चल करके अपने पीएम सर से मिलने आए हैं, तो हमें भी बहुत खुशी है। क्योंकि जब हमारे बीच में बच्चे इतनी दूर से चलकर आ जाते हैं, तो हम उनसे क्यों ना मिले, क्यों ना बात करें। ये बताइए, तुम्हें आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई, रास्ते में कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी ने कोई शुल्क जमा कराया हो, किसी ने कोई घूस ली हो, जो तुम यहाँ तक पहुँचने में इतनी समस्या और कष्ट उठा करके आए हो, उसके बारे में बताओ। नहीं सर जी, जैसे घर जैसे फकाई सर, हमें घर और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। हमें लग रहा है मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठा हूँ। लेकिन ये परीक्षा सब पर क्यों भारी है, ये मैं अपने पीएम सर से पूछना चाहता हूँ। हमें बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे देश के कोने कोने से बच्चे हमसे मिलकर आए हैं और मिलने आए हैं। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई असुविधा ना हो, फिर भी इसके बाद में तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक परीक्षा सब पर भारी, यही है दुर्दशा हमारी। क्योंकि हम सभी देश के बच्चों से, भाई हम कुछ भी करें,
तो उसमें रिस्क होता ही है। बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है। रिस्क अर्थात रीजन, उसका कारण, क्योंकि भारी इसलिए है, इसमें सभी का भविष्य छिपा है, और जो भविष्य को अपने लक्ष्य तक ले जाना चाहता है तो उसके लिए भारी पड़ेगा ही, और इस भारी का भार हटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ही। तो भविष्य का भार सभी के ऊपर होता है, इसीलिए जिसमें भविष्य छिपा हो उसका भार तो बड़ा होता ही है। कहते नहीं है लोग कहावत में, हे भगवान सौंप दिया भार तुम्हारे चरणों में, इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में। लोग भगवान से वंदना और प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन का भार तुम्हारे चरणों में छोड़ दिया, निछावर कर दिया, और भविष्य जो छिपी है वो बोर्ड एग्जाम अर्थात बोर्ड परीक्षा में छिपी है। अब बताइए, बोर्ड परीक्षा भारी है कि नहीं है? स्वयं तुम बताइए। इसलिए सभी को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इस भार को हटाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, इस भार से निपटने की आवश्यकता है, भागने के लिए नहीं। इसलिए भारी को हम कहने से नहीं, उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, तब तो भार हटेगा। अगर इससे हम भागेंगे तो खेदेगा और हमें बिगाड़ेगा। हाँ सर जी, ये तो सत्य बात है, हम समझ गए। इसीलिए परीक्षा सब पर, इसे संघर्ष करना सबकी बारी। हाँ तो इससे लड़ो और संघर्ष करो। अगला बेटा तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से तुम आए हो, जो इतने दूर से चल करके हमारे पास पहुँचे हो? मेरा नाम है खरियाड़ी और मैं आया हूँ हरियाणा से। अपने पीएम सर से मिलकर हमें बहुत आनंद, आज जितनी खुशी हमें हो रही है जितना हम सोच नहीं सकते। हमें कुछ नहीं पूछना है, खाली मिलने की जरूरत है, मिल ली। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मिलने की शौक है तो हमको भी तुमसे मिलने की शौक है, और तुम्हें मैं हार्दिक बधाई और कोट कोट अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि तुम इतना कष्ट झेल करके हमारे पास आए हो। तो कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो हमें जरूर बताना, और ऐसे बच्चों से हमें मिलना। फिर भी मैं तुम्हें एक बात जरूर बता रहा हूँ अपने द्वारा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य पर डटो रहो, और कर्तव्य पर डटने वाले को कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कितनी भी बाधाएं आए उसे रोक नहीं सकता है। वो सारी आंधी तूफान से लड़ जाता है और लड़ करके भी ही सफलता प्राप्त कर लेता है। हाँ सर जी, हम सब में सर, मैं अपने पीएम सर से जानना चाहता हूँ कि परीक्षा पर चर्चा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कभी नहीं होता था, आज क्यों? मैं इसको पूर्ण रूप से विधिवत जानकारी जानना चाहता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम अगर इस पर विधिवत जानकारी चाहते हो, अर्थात सभी बच्चे चाहते हैं, देश के सभी बच्चों
से मेरा गर्व है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरे पास तक पहुँच चुके हैं वो बैठे हैं, बाकी समस्त बच्चे अपने परीक्षा चर्चा पर जरूर ध्यान दें, एक बार जरूर सुने, क्योंकि इस परीक्षा चर्चा पर देश के सभी नागरिक और सभी बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा पर चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे देश में सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को बोर्ड परीक्षा के समस्त बारे में उनके अंदर से डर नहीं निकालते हैं, क्योंकि हर बच्चे को अपने मन से अपनी समझी हुई विचार को बोर्ड परीक्षा के कॉपी में लिखना, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित समझे हुए गुण उसके अंदर जो उपस्थित हैं वो परीक्षा में लिखेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन और आंसर लिखने वाले से उसकी बुद्धि प्रखर हो, तो वो परीक्षा में लिखेगा तो उसे अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा रैंक प्राप्त होगा, क्योंकि रटी हुई विद्या स्थिर नहीं रहती है और समझी हुई विद्या कभी जाती नहीं है। इसीलिए मेरे द्वारा अर्थात पीएम द्वारा परीक्षा पर चर्चा बहुत अनिवार्य है और जरूरी है। इसको सभी लोग सुने, देखें और जानें। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, परीक्षा की चर्चा देखें और सुने। हमारे पीएम द्वारा परीक्षा के चर्चा पर एक अभियान चलाया गया, जिसको सुन करके परीक्षा में भागीदारी वाले छात्र को सूचित किया जाता है, उनके अंदर से डर समाप्त हो और वो निडर होकर अपने परीक्षा में डटे और परीक्षा दें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले दिन हम नई वीडियो लेकर आएंगे।